ये मंजूर पश्तीन वो मुल्क में इक्तिसादी तरक्की की बात नहीं करता। वो नहीं कहता कि 1 साल में सबके घरों में बिजली आ जाएगी, ना ही वो बेरोजगारों को नौकरियां दिलवाने का वादा करता है। लेकिन फिर भी लोग उसकी बात सुनते हैं, जोक दर जोक उसके जलसों में चले आते हैं, कहने को वो कबायली इलाके का एक आम सा पख्तून है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका हल्का बड़ा होता जा रहा है। जब वो इस्लामाबाद आता है तो किसी सरकारी पुष्टपनाही पटवारियों की मदद या मजहबी जालों के बगैर ही लोग उसकी हिमायत में बोलना शुरू हो जाते हैं। जब लाहौर जाता है तो हजारों अफराद उसे आमदीद कहते हैं। जब वो कराची में जलसे का कहता है तो उसे चाहने वाले उससे भी पहले वहाँ पिंडाल सजा लेते हैं। आखिर वो है कौन और चाहता क्या है? ये मंजूर पश्तीन है और इनका मुतालबा है लापता अफराद की बाजियाबी और मारवाए कानून हलाकतों का खात्मा। यही बिल्कुल सीधी और साफ बातें करके मंजूर पश्तीन हजारों पश्तूनों और लापता अफराद के लवाहिकीन के तर्जमान बन गए हैं। 26 साल मंजूर पश्तीन के लापता अफराद की बाजियाबी के लिए चलाई गई मुहिम अब एक मुल्कगीर तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब एक ऐसी तहरीक जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की सिमत तायुन करेगी। मंजूर अहमद पश्तीन बदमनी से मुतासरा कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान के एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखते हैं। सियासी शऊर उन्हें वालिद से वर्से में मिला। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे वालिद स्कूल में उस्ताद थे, वो कभी भी घर फल लेकर नहीं आए। जिस रकम से वो फल खरीद सकते थे उन्हीं से वो एक किताब ले आते थे, वही किताब हम सब पढ़ लेते थे। मंजूर ने इब्तिदाई तालीम अपने आबाई इलाके में ही हासिल की और फिर बन्नू में आर्मी पब्लिक स्कूल और वहीं के कॉलेज में जेर तालीम रहे। मंजूर पश्तीन के बकौल वो अपने स्कूल के 52 तालिब इल्मों में वाहिद नौजवान हैं जिन्होंने मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की। उन्होंने गोमल यूनिवर्सिटी से वेटरनरी साइंस में भी तालीम हासिल की, लेकिन इन्हें कुछ और ही करना था। वजीरिस्तान के संगलाख पहाड़ों से शुरू होने वाली अपनी तर्ज की पहली अवामी तहरीक की सरबराही उनकी मंजिल ठहरी। मंजूर पश्तीन का मानना है कि उनकी तहरीक कोई नया रुझान नहीं है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये तहरीक बहुत पहले से उठी थी, बस शक्लें तब्दील होती रही। सन 2003 में जब इस इलाके में कार्रवाई शुरू हुई और आम आदमी मुतासिर हुआ तो इनके नुमाइंदे मशरान बोले, वो कहते रहे हैं कि जुल्म ना हो, यहाँ अमन हो, तो इन्हें मार दिया गया। सन 2010 तक जो बोलने की जरूरत करता था वो खत्म कर दिया जाता था, जो अमन की बात करता था वो नामालूम अफराद के हाथों मार दिया जाता था। इसीलिए हमें कहा जाता है कि ऐसी बातें आपको सिर्फ मौत दे सकती हैं और कुछ नहीं। मंजूर पश्तीन ने मकामी सतह पर अपनी महसूद तहफ्फुज़ तहरीक सन 2014 में शुरू की थी और मकामी सतह पर छोटे छोटे ग्रोह में वो अपनी सोच वाज़े करते रहे। मंजूर पश्तीन के मुताबिक वो अक्सर बमबारी, बारूदी सुरंगों के धमाकों, चेक पोस्टों पर लोगों को हरासा करने के वाक़यात के खिलाफ मुजाहरे करते थे, लेकिन सबसे बड़ा मुजाहरा उन्होंने टांक में 15 नवंबर 2016 को किया था, जिसमें सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। इस्लामाबाद में फरवरी 2018 के कामयाब 10 रोजा एहतजाज से फायदा उठाते हुए मंजूर ने अपनी तहरीक की सिमत न सिर्फ तब्दील की और इसे पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट का बड़ा कैनूस दे दिया, बल्कि उसकी तंजीम नौ भी शुरू कर दी। वो इस तहरीक का दायरा कबायली इलाकों से बढ़ाकर बलोचिस्तान और कराची तक फैलाना चाहते हैं। इस मकसद के लिए वहाँ उन इलाकों में अवामी जलसों का भी सहारा ले रहे हैं। कौमी मीडिया पर कवरेज न मिलने का थोड़ा उन्होंने सोशल मीडिया का फायदा उठाकर निकाला है। उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर जख्मी खून आलूद लाशों और कराची में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले वजीरिस्तान की नौजवान नकीबुल्लाह महसूद की तस्वीर मिलेंगे और वो अपना तारुफ वो हकूक इंसानी के कारकुन के तौर पर करवाते हैं। वो फेसबुक लाइव के जरिए फरवरी के बाद से तहरीक के अंदर उठने वाले खदशात और सवालात को मुफस्सल अंदाज में जवाब देते हैं और अपने कारकुनों को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। साथ में पॉलिसी बयान भी जारी करते हैं, जैसा कि उनकी तहरीक इंतखाबी सियासत का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। उनका कहना है कि उनकी तहरीक के पीछे उन माओं और बहनों के आंसू हैं जो अपनों के लिए टपक रहे हैं। मंजूर का इल्जाम है कि कबायली इलाकों में फिजाई हमलों में मारे जाने वालों में दहशतगर्द नहीं बल्कि अक्सर आम शहरी थे। मंजूर पश्तीन का मौक़िफ़ है कि लापता होने वाले अफराद को सामने लाया जाए। अगर वो किसी गैर कानूनी काम में मुलविस हैं तो इन्हें कानून की कटहरे में लाया जाए। यही वजह है कि उनके जलसों में ऐसे खानदानों की भी शिरकत होती है जिनके रिश्तेदार मुबैना तौर पर लापता हैं। लेकिन मंजूर पश्तीन पर कई तरह के इल्जामात भी आयद किए जाते हैं। इन्हें मुल्क दुश्मन और रियासत के खिलाफ सरगर्म अंसर भी करार दिया गया है। अफगानिस्तान और इंडिया की खुफिया एजेंसियों के साथ रवाबित के इल्जाम भी लगाया गया है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई तैयार दिखाई नहीं देता कि लापता होने वाले अफराद कहाँ हैं।